सीएम साहब के प्रोग्राम से होकर आए हो आप करनाल में। करनाल का महाकुंभ कैसा रहा आपका? देखिए, हमारा जो ब्राह्मण महाकुंभ था, हमारे ब्राह्मण समाज ने एक संदेश दिया कि भाई हम एकजुट होकर एक ब्राह्मण समाज की कुछ मांगे हैं, उनको मुख्यमंत्री से रखना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आप अपना जो भी एजेंडा है उसको एक ब्राह्मण समाज को एकत्रित करके और रख दो, और जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना उसमें पूरा योगदान दूंगा। क्यों कि मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार आदमी है, कोई अलछल की बात नहीं करते, बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं। तो उसको मुख्य अतिथि महाकुंभ में बनाया, और जो हमारे यहाँ से लोग गांवों से भर भर के गाड़ियों में सुबह ही 6 और 7 बजे के बीच केएमपी पर आ गए थे, और पूरे लाव लश्कर के साथ वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ जाकर जब देखा तो पूरा तूफान खड़ा हुआ था ब्राह्मण समाज का भगवान परशुराम के नाम पर। और काफ़ी वक्ताओं ने ये बात करी कि एक ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण एक संस्कार है। कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि जो कुछ लोग गंदे हैं जेएनयू में, ये कहते हैं ब्राह्मणों को भगाओ। तो वहाँ सब ने कहा भाई ब्राह्मण किसी का बुरा नहीं करता, अगर कोई बच्चा होता है तो उसकी भी दीर्घायु और बहुत बड़ा आदमी बने, वो मंत्र उसके जन्म पर दिए जाते हैं। और जब मरण होता है, जब भी वो ये नहीं कहता ब्राह्मण कि भाई तू नरक में जा, तेरा बुरा हो, नहीं, उसके लिए भी ये कहते हैं, वो मंत्रोच्चार होता है ब्राह्मण के द्वारा कि हे भगवान इसको अपने चरणों में स्थान दे, वो मंत्र पढ़े जाते हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक संस्कार है, ब्राह्मण ने इस संस्कार को जिंदा रखा है। और जब भी देश पर कोई बात आई है तो ब्राह्मण समाज सबसे आगे खड़ा हुआ है। कोई कहे कि ब्राह्मण समाज में खाली पूजा तक है, मंगल पांडे 1857 की क्रांति, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, बाजीराव पेशवा, ये सारे ब्राह्मण लोग हुए जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े और देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और वीरों में अगर कोई आता है तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के वीर ही इसमें रहते हैं। बाकी तो 36 बिरादरी ब्राह्मण का सम्मान करती है, सब दादा कह के बोलते हैं। ब्राह्मण भी सबके उत्थान की बात करता है, कभी ब्राह्मण किसी का बुराई नहीं करता, चाहे बच्चा होने पर हो या उसके मरण पर हो या बीच में शादी ब्याह हो। ब्राह्मण सबके लिए सर्व समाज हित की बात करता है। तो इसलिए महाकुंभ में भी ये बातें आई कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। जो ये जेएनयू में कुछ देश कोई मांग वगैरह रखी थी आप लोगों ने? मांग जो हमें हमारे ब्राह्मण समाज ने रखी थी, पहरवाल वाली जमीन की रखी थी, उसको सन 2055 तक 33 साल के पट्टे पर दोबारा दे दिया गया। और जो उसमें त्रुटियां थी, जो जुर्माना लगा था, जो कोई भी बात उसमें हुई थी, उन सारी इनको खत्म कर दिया। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो पहरवार के लिए 33 साल के लिए दोबारा पट्टे पर दे दी गई है। ये भी हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। और अक्षय तृतीया पर गजेटेड छुट्टी हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने भगवान परशुराम के जन्म पर एक सरकारी छुट्टी घोषित कर दी है। जो भी छोटी छोटी मांगे थी वो सारी पूरी करी हैं जो हमने ब्राह्मण समाज ने दिया था। उसके बाद जो छोटी 2-4 बात थी उनका उन्होंने मंच से ये कहा है कि भी जो कानूनी प्रक्रिया है, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, हमने अपना लीगल सेल बैठा दिया है और जो भी कानून प्रक्रिया होंगी उनको ख़त्म करके और जो ये मांगे वो भी पूरी कर दी जाएंगी। और एक आयोग बना दिया है कि भी जो ब्राह्मण पुजारी हैं उनकी क्वालिटी देखी जाएगी, कौन कितना वर्क कर रहा है। उनके लिए भी, जैसे केजरीवाल ने तो खाली उलेमाओं को तनख्वाह दी है, बाकी मनोहर लाल जी ने पुजारियों के लिए भी एक आयोग का गठन कर दिया है, जिससे पूजा करते हैं और उनके खाने के लिए पूर्ति नहीं होती, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा धन्यवाद है ये भी कि पुजारियों के लिए भी, जो ब्राह्मण पुजारी उनके लिए भी एक आयोग गठित कर दिया है। जब आपका कार्यक्रम हुआ था केसरी वाटिका में, सुनील वशिष्ठ आए थे प्रदेश के संयोजक, उन्होंने कहा था कि अपनी ताकत दिखानी है तो वहाँ करनाल में पहुंचो 11 तारीख को। ताकत दिखा दी कल आपने? देखिए जी, इतना वो था कि भी चारों तरफ जाम था और जनता इतनी थी कि कुर्सी जितनी लगी थी उनसे दोगुनी जनता नीचे बाहर खड़ी थी सड़कों पर और कुर्सियों के आसपास। मुख्यमंत्री जी भी और हमारे जो आयोजक थे महाकुंभ के सारे नेतागण, अरविंद शर्मा, कार्तिकेय,
सुनील वशिष्ठ, ये जितने भी थे सब गदगद थे कि भाई हमारी एक आवाज पर ये ब्राह्मण समाज इतना एकत्रित हुआ है। और उसी को देखकर मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर जो मांगे रखी, जो हम चाहते थे वो उन्होंने पास की। कुछ रह गई हैं जो कानूनी पचड़े में है, वो भी पूरी होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज तक कोई ऐसी गंभीर बात नहीं की है जो महाकुंभ में की है। उन्होंने कहा कि रोज रात को सोते हैं सीएम को कुर्सी से हटाकर। देखो, वो विपक्ष के लिए कहा था, ना हमारे ब्राह्मण नेताओं के लिए कहा, ना हमारे ब्राह्मण समाज के लिए कहा। उन्होंने तो ये कहा दादा पूजनीय है। और उन्होंने कितने ही महापुरुष, दधीची ने जो अपने अंगदान किए थे वो देश के हथियारों के लिए किए थे। वो कैसी कैसी बातें उन्होंने ब्राह्मण समाज के ऋषियों के बारे में की, हमने वो नहीं पढ़ी है जो मनोहर लाल जी को याद है। सांसद अरविंद शर्मा ने अपने संबोधन में ये भी कहा है कि अगर सीएम बदले जाने की बात होती है तो अगला जो नंबर आए वो ब्राह्मण समाज का है। तो क्या ब्राह्मण समाज अगला अगर बनता है सीएम तो क्या ब्राह्मण समाज से बने या कोई और समाज से बने? देखिए, हम इतने बड़े नेता नहीं हैं, परंतु कुछ वो जो बातें चल रही थी मीडिया में, उन्हीं के संदर्भ में अरविंद शर्मा ने कहा कि 10 साल मुख्यमंत्री जी रहे हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े अच्छे हैं। अगर कोई ऐसी बात भी आती है तो ब्राह्मण समाज पंजाबी समाज की बड़ी इज्जत करता है, पंजाबी समाज ब्राह्मण की इज्जत करता है। वो उनके लेवल की बात है। हमारा तो ये है कि भाई मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, मोदी जी ईमानदार है, उसके साथ ब्राह्मण समाज खड़ा है। और जो हमारे नेतागण हैं वो हमारी आवाज़ को उठाते रहते हैं। उनकी एक आवाज़ पर हम ऐसे महाकुंभ साल में 4 कर सकते हैं। ये फरसा जो है आपका हथियार है या ये सम्मान का प्रतीक है, क्योंकि श्रद्धा का प्रतीक है? देखिए, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने सर फरसे का जिक्र भी किया। देखिए, जो फरसा है एक विष्णु जी का है, जो वो बाज का वो है, कृष्ण भगवान की मुरली का है, भगवान परशुराम का जो है वो फरसे का है। और जो भगवान परशुराम थे वो इतने वीर थे, उन्होंने कोई जातिवादी की बात नहीं करी। वो जो अताताई थे उनको धरती विहीन किया और धर्म रक्षक बनकर सारे सनातन की रक्षा की। इसीलिए उनको फरसे से ही परशुराम बनाए। और उन्होंने भीष्म पितामह, कर्ण, सबको उन्होंने ही शिक्षा दी है, जिससे वो इतने वीर यहाँ पर कहलाए। भगवान परशुराम के ही शिष्य हैं वो। अच्छा, लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ब्राह्मण समाज कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ आपको? देखिए, तिलपत से लेके आली ब्राह्मण तक पूरा ब्राह्मण समाज। जब भी हमने कोई अपने समाज का प्रोग्राम पलवल किया हो या आली किया हो या तिलपत बाबा सूरदास की नगरी में किया हो, कि पूरा जैसे कहते ना काशी से और कन्याकुमारी तक, वहाँ तक हमारी एक ही बात रहती है। हम अगर कुछ बात करते हैं तो तिलपत वाले से लेके और वहाँ तक समर्थन होता है सारे गांवों में। और वो करते हैं तो हमारे आली तक ये संदेश जाता है। सब हम एकजुट रहते हैं। वो एकजुट का ही परिणाम है। पहले 15 साल चौटाला परिवार ने राज किया, फिर हुड्डा साहब ने किया। उन्होंने थोड़ा सा हमारा अनादर सा किया, तो ब्राह्मण समाज तो स्वाभिमानी आदमी है, उन्होंने बीजेपी को समर्थन कर दिया। आज पूरे देश में आप देख सकते हो बीजेपी की समाज वो करता है, और ब्राह्मण समाज के 36 बिरादरी सम्मान के साथ उनके साथ रहती है। इसलिए आज मोदी जी बहुत बड़े विश्व के नंबर में छाए हुए हैं। और हमारे यहाँ भी योगी जी या मनोहर लाल जी वो ऐसे मुख्यमंत्री बनाते हैं जिन पर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो ब्राह्मण समाज तिलपत से जो आप कह रहे होटल तक फैला हुआ है, हैट्रिक जमाएगा बीजेपी की? बिल्कुल जमाएगा। अगर ये इसी तरह से काम करते रहे, जैसे कल हमारा मान सम्मान हुआ है और जो छोटी मोटी मांगे रह गई हैं जिनको हम उठा रहे हैं आपके माध्यम से, आपके से हमें सम्मान मिलता रहेगा तो हम उसी को तिबारा भी कर देंगे। और अगर हमारे साथ उनकी तरह को छल किया तो फिर ब्राह्मण समाज चुप बैठने वाला भी नहीं रहता। और ब्राह्मण समाज के साथ 36 बिरादरी सम्मान करती है, साथ लग जाती है। नहीं, क्या करेंगे आप? शराब दे देंगे क्या? नहीं, ये तो साइलेंट रहना है ब्राह्मण का शराब। ये कल मंच पे हुआ था कि भाई अगर रामविलास जी ने कहा और चौबे जी ने वहां की भाई बात ये है कि ये जो नींद में सपने लेते हैं
और जेएनयू में ब्राह्मण भगा वो करते हैं। आप ये ना, भगवान परशुराम पर फरसा था, परंतु कमंडल में जल है, अगर उसके छींटे मार दिए तो आदमी भस्म हो जाता है। तो ये तो हमारा संस्कार है हमारे में। श्री शराब ही माना जाता है अगर छींटे मार दिए तो। परंतु हम क्यों करें, जब हमको सम्मान मिल रहा है तो हम पूरी तरह से एकजुट हैं। अच्छा, पलवल से कितने गाड़ियां गई थी, आप कितने लोग गए हैं? पलवल से हमारे कुछ अपनी गाड़ियों से गए थे, या 16 या 18 गाड़ियां हमारी भर भर के गई थी। अब अंदाजा लगा लो भाई, पूरी भर भर के बसें गई थी और 40-50 कारें थी। उतने लोग गए हैं? हाँ, जिनको हमने कहा था गाँवों में जाके, सब गांव से। और सबसे बड़ी बात ये रही कि भीड़ बहुत अच्छी रही बसों में भी, और सब जितने भी सरपंच या कोई भी कैसा भी आदमी था, सब गाड़ियों में ही बैठ कर गए, बसों में, अपने अपने समर्थकों के साथ।